नमस्कार, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और एक तरफ राजपथ से रिपब्लिक डे परेड निकलेगी तो दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजपथ और राष्ट्रीय राजधानी के कई सीमाओं पर हजारों जवानों की तैनाती है। दिल्ली में पहले से बहुत स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। कोरोना की वजह से इस बार परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी, जबकि हर बार रिपब्लिक डे परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक जाती थी। परेड के समापन के बाद किसान संगठन अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और इसकी वजह से सुरक्षा बल की चुनौतियां बढ़ गई हैं। और गणतंत्र दिवस से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त हैं। दिल्ली में रात भर सुरक्षा बल के जवान सड़कों पर तैनात दिखे। साथ ही सुरक्षा की वजह से कई सड़कों को बंद किया गया, जबकि किसान आंदोलन की वजह से टीकरी बॉर्डर पर भी कई इंतजाम किए गए हैं और रात भर पुलिस वालों की चहलकदमी वहां होती रही। कोलकाता में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस के जवान तैनात रहे। और गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के जवान रात भर तैनात रहे। कुछ जवान खोजी कुत्तों के साथ गश्त करते दिखे तो किसी ने दूसरे इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। राजपथ, इंडिया गेट के साथ साथ टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां रात के अंधेरे में जवान बैरिकेडिंग लगाकर तैनात नजर आए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लाल किले की और उसके आसपास के इलाकों की। और आपको खास तौर पर यह जानकारी दे दें कि इस बार का गणतंत्र दिवस का जश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान परेड भी निकलनी है बिल्कुल परेड के बाद। और ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से अंजाम दिए जाने के लिए जवान अलग अलग बॉर्डर एरिया पर दिल्ली के तैनात हैं और इन सुरक्षा बलों ने रात भर गश्त की है, चहलकदमी करते दिखे हैं। साथ ही कुछ जवान खोजी कुत्तों के साथ गश्त करते दिखे हैं तो किसी ने दूसरे इलाकों को जोड़ने वाली मुख्य जो सड़कें हैं वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। तस्वीरों में आप राजपथ, इंडिया गेट के साथ साथ टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं। वहां रात के अंधेरे में जवान बैरिकेडिंग लगाकर तैनात नजर आए हैं। और आपको ये भी जानकारी होगी कि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक कोहरा भी बीती रात रहा है। ठंड बाकी दिनों के मुकाबले कम रही है, लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा है और लगातार इस परेड को लेकर जो किसानों की होनी है उससे पहले इंतजाम पूरे किए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर आज किसानों की ट्रैक्टर परेड है और इस वक्त हम रिंग रोड से करनाल रोड जाने वाली तस्वीर आपको दिखाएं तो देखिए पूरी तरह से ये जो रास्ता है बंद कर दिया गया है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। बड़े बड़े जो बॉर्डर से बताए जा रहे हैं, जो सिंगू बॉर्डर को जाने वाला रास्ता है उस पर लगाए गए। दरअसल आज सिंगू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर परेड निकलनी है, उसी को देखते हुए जो रास्ता है पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इस तरफ जो दिल्ली की तरफ आने वाले ट्रक्स हैं उनको रास्ते में ही रोक दिया गया है एहतियातन। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको ट्रक नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है जो लगातार इस तरफ इस रास्ते पर आ रही है, उनको समझा रही है। यहाँ दिखाते हैं जो पुलिस बता रही कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ कंटेनर लगे सर, आगे कंटेनर लगे पूरे एक बार हाँ जी, बता दें। 9 पॉइंट ऑफ कंटेनर बता। यहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं? नहीं सर, नहीं जी, हमने देखा कि जो पुलिसकर्मी थे उसको उनको भी वापस कर दिया गया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं सर। हाँ। अभी चेंजमेंट चलेगा ड्यूटी का, कुछ बंदे चेंज होंगे। देखिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको बाकायदा पुलिसकर्मी समझा रहे हैं कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। दरअसल सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, 3 ये बॉर्डर है जहां अनुमति दी गई है ट्रैक्टर परेड की किसानों को। और सिंगू बॉर्डर जो प्रदर्शन का केंद्र है वहां से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और जो तय रूट दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किसान नेताओं ने किया है उसी पर ही इजाज़त होगी। किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों में किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी तैयारी यहाँ पर साफ देखी जा सकती है।
और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक रावत हैं, किसानों की बैठक को लेकर तमाम जानकारियां टीकरी बॉर्डर से देंगे। साथ ही जावेद मंसूरी, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी, किसानों की ट्रैक्टर रैली को कवर करेंगे और सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो आप दोनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपक, आपसे शुरू करते हैं, जरा बताइए क्या जानकारियां हलचल वहां से सामने आ रही हैं। प्रीति, आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस के दिन एक तरफ राष्ट्रपति की परेड है तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली पर सबकी नज़र है। टीकरी बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा दें कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं पुलिस द्वारा। काफ़ी ज़्यादा बैरिकेडिंग की गई है, हैवी बैरिकेडिंग है पिछले दिनों के मुकाबले। यहाँ पर पुलिस जो दस्ता है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। रात से ही मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। 3 लेयर सिक्योरिटी है, रैपिड एक्शन फोर्स हैं, अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भी नियुक्ति काफ़ी ज़्यादा की गई है। वो इसलिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई जो ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है उसको ना तोड़ा जाए और जिस तरह से रूट तय किया गया है उसी रूट के हिसाब से जो है वो किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकालें। और यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो दूसरी तरफ की तस्वीरें कुछ ऐसी है कि यहाँ से नांगलोई की तरफ ये किसान बढ़ेंगे। वहाँ से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, नांगलोई से होते हुए नजफगढ़, नजफगढ़ से बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ के बाद एक बार फिर से ये घूम के इसी जगह टीकरी बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे। करीबन 64 किलोमीटर का स्ट्रेच इनको दिया गया है। इस पूरे स्ट्रेच पर इनको जाना है। हालांकि इनका कहना था कि हमें और भी आगे जाना था, जाने नहीं दिया गया। कुछ लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद करीबन 9 बजे का वक्त इन्होंने कहा है कि जब ये ट्रैक्टर रैली शुरू कर देंगे। हालांकि कहा यह गया था पुलिस की तरफ से कि जब राष्ट्रपति की परेड खत्म हो जाए उसके बाद आप शुरू कीजिएगा, लेकिन किसानों का ये कहना है कि नहीं, हमें उसी समय पर करना है। तो यानी कि 9 या 9:30 बजे का वक्त ये बता रहे हैं कि जब यहाँ से ट्रैक्टर रैली जो है वो शुरू हो जाएगी। प्रीति, दीपक, गणतंत्र दिवस के जश्न में पहली दफे ऐसा हो रहा है कि हम गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि किसानों की परेड निकलनी है, तो ये भी इतिहास में दर्ज हो रहा है। मैं आपके पास भी जावेद आऊंगी, लेकिन उससे पहले गणतंत्र दिवस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की मुश्किल किसानों की ट्रैक्टर रैली ने बढ़ा दी है। रात भर दिल्ली पुलिस के जवान सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बंद करते दिखे। सिंघू बॉर्डर के पास पुलिस वालों ने क्रेन की मदद से सीमेंट के बैरिकेड के बीच सड़क पर वहां पर लगाए हुए नजर आए। ये तस्वीरें एक के बाद एक कई बैरिकेड लगाने के बाद इन सीमेंट के बैरिकेड को एक जवान रस्सी की मदद से बांधता हुआ भी दिखाई दिया। जबकि सिंघू बॉर्डर से ही सामने आई दूसरी तस्वीर में पुलिस वाले क्रेन की मदद से बड़े बड़े कंटेनर लेकर पहुंच गए और बीच सड़क पर कंटेनर लगाकर रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक किया गया। जावेद, सिंघू बॉर्डर से ही आप हैं, जरा बताइए ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये क्या आप लाइव इस वक्त दिखा सकते हैं हमें? देखिए प्रीति, बिल्कुल आज बहुत बड़ा दिन है, जहां एक तरफ देश गणतंत्र दिवस मना रहा है तो दूसरी तरफ किसानों की परेड भी है। देखिए किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। ये जो पॉइंट है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है और यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरह से बैरिकेड से रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो आगे की तरफ तैनात की गई है। और ज़रा तस्वीरें हम आपको और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पत्थर के जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देखेंगी किस तरह की व्यवस्था की गई है, उनको चेन से बाकायदा बांधा गया है। जहाँ ये पॉइंट है यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जो है सिंघू बॉर्डर है। और जो अभी खबर मिल रही है वो ये कि कुछ जो ट्रैक्टर्स हैं वो सिंघू बॉर्डर से निकली है। और देखिए इस तरफ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं पूरी तरह से तैनात हो और यहाँ पर जो वाटर कैनन है वो भी यहाँ पर तैयार की गई है। और देखिए मैं और आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से जो रास्ता है दिल्ली के अंदर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद किया हुआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और देखिए जो पूरा एक ये सड़क है, दोनों रास्ते सड़क के आने और जाने वाले, इसको एक बड़े पर्दे से पूरी तरह से बंद किया गया है। और इसके पीछे ट्रक्स खड़े हैं। यहाँ पर भी देखिए पूरी तरह से जो पोजीशन है वो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल यहाँ पर लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्रेन यहाँ पर खड़ी है, किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर है। और संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है सुरक्षा बलों की। और क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने भी कहा था कि ये बड़ी चुनौती है और जो तय रूट हुआ है उसको जो पुलिस है उम्मीद कर रही है कि किसान उसी रास्ते पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से पोजीशन ले लिए। जो खबर पुलिस को मिल रही है कुछ ट्रैक्टर जो हैं वो सिंघू बॉर्डर से निकले हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर भी जो वाहन हैं पुलिस के वो यहाँ पर खड़े हैं। तो ये तैयारियाँ हैं। दरअसल इसी रास्ते से इस सड़क की एक लेन से ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये सिंघू बॉर्डर को जाती है। 13 किलोमीटर का ये फासला है जहां इस पॉइंट पर हम मौजूद हैं। जो अनुमति किसानों को मिली है इसी सड़क पर मिली है। इसके एक तरफ आएंगे
और इसी से होते हुए संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आगे अपने हिस्सों में बढ़ेंगे। पूरी तरह से मनाही है कि जितने भी किसान हैं उनको दिल्ली के किसी भी अंदरूनी हिस्से में जाने की अनुमति नहीं होगी। बाकायदा 6 राउंड की मीटिंग के बाद किसान नेता और पुलिस, 3 राज्यों की पुलिस ने मिलकर फैसला किया। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पुलिस लगातार अपनी जो पोजीशन है वो बढ़ा रही है। तो जहाँ एक तरफ आमतौर पर प्रीति हमें समझ रहे हैं कि जब गणतंत्र दिवस के मौके पर हम देखते हैं कि पूरे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन आज यहाँ दिल्ली के बाहरी इलाकों में, दिल्ली की सीमाओं पर पूरी तरह से जो पुलिस है यहाँ पर भी उसी तरह से तैनाती की गई है। तो ये पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी किसान को दिल्ली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी और लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो समझा रहे हैं कि कैसे पोजीशन लेनी है। साफ तौर पर सुबह हमने सुना था जो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डीसीपी हैं, उन्होंने कहा था कि किसानों की परेड जब निकलेगी हमें उम्मीद कर रहे हैं कि शांति से वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन तैयारी पर्याप्त यहाँ पर की गई है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आरएएफ के जवान आपको नज़र आएंगे, अर्धसैनिक बल नज़र आएंगे और दिल्ली पुलिस के हज़ारों जो जवान है वो यहाँ पर दिख रहे थे। जो वाटर कैनन यहाँ पर लगा दिया गया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। आज 62वां दिन है किसानों का, तो 62वें दिन ये परेड किसान निकालना चाह रहे थे। जनवरी के शुरुआत में ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वो 26 तारीख को किसान परेड निकालेंगे। सरकार से बातचीत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद 6 राउंड की वार्ता किसानों और पुलिस के बीच में चली। उसके बाद दिल्ली पुलिस और किसानों की सहमति से यह तय हुआ कि दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स हटाएगी और एक रूट तय किया गया अलग अलग जगहों पर और उसी रूट पर तय जो है ये पूरी परेड को की जानी है। तो इंतजार यहाँ पर पुलिस कर रही है कि जो ट्रैक्टर्स आप तैयारियों के मद्देनजर दिखा रहे हैं। जावेद, मैं आपका रुख दोबारा करूंगी, इससे पहले एक और रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। कोरोना नियमों का असर इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर भी हुआ है। परेड में शामिल लोगों की संख्या इस बार कम कर दी गई है, तो परेड की दूरी भी घटा दी गई है। साल का गणतंत्र दिवस समारोह बेहद अलग है। कोरोना के चलते काफी ऐसी चीजें इस बार नहीं हो रही हैं जो कि अब तक नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं बैठने का जो बंदोबस्त किया गया है और हमारे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। पहले यहाँ पे इस तरफ एक ऊंची सीढ़ियाँ होती थी जहाँ पे लोगों को बिठाया जाता था, लेकिन इस बार जो है लोगों की संख्या को कम किया गया है ताकि कोरोना से जो है महामारी से बचा जा सके। कई सारे गाइडलाइन जो केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए उसको फॉलो किया जा रहा है। ये राजपथ है, सामने आप देख सकते हैं कि ये डायस है जहाँ पे राष्ट्रपति आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे और ये बार पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि इस बार हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं है। हर साल जो है कोई ना कोई देश का यहाँ पे गेस्ट होता है गणतंत्र दिवस में, लेकिन इस बार नहीं है। परेड को भी जो है सीमित रखा गया है। 3.5 किलोमीटर की महज ये परेड होगी। लाल किले तक ये परेड नहीं जाने वाली है। छोटे बच्चों को जो है और इस बीच आपको ये तस्वीरें हम दिल्ली की दिखा रहे हैं। पार्टी मुख्यालय पर झंडारोहण की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये ध्वजारोहण किया है। तो राष्ट्रगान से पहले बीजेपी के पार्टी मुख्यालय पर झंडारोहण किया गया है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये ध्वजारोहण किया है। और जैसा कि आप लगातार जानते हैं कि अलग अलग मुख्यालयों में, अलग अलग राजभवन में अभी तस्वीरें जो आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो सबसे पहले ये तस्वीर आई है वो बीजेपी के दफ्तर से आई है लाइव, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही जेपी नड्डा पार्टी प्रमुख ने ध्वजारोहण किया है और अब वो वहाँ मौजूद लोगों से मिल रहे हैं, मीडिया के बीच मौजूदगी। और लगातार ये अवसर, ये मौका अभी कई मायनों में अलग है क्योंकि इस बार 72वां गणतंत्र दिवस है और साथ साथ एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ज्वलंत है, जिसके तहत आज किसान बड़ी संख्या में
परेड निकालने जा रहे हैं। दीपक रावत का हम रुख कर लेते हैं। दीपक, इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो पूरे इतिहास में भारत के बहुत अलग होने जा रहा है, और उस अलग में कोई अनहोनी ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए हर कोई, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर प्रशासनिक स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर राजनीतिक स्तर से, वो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए। ऐसे में तैयारियां आपके वहां कितनी दिख रही हैं? जी प्रीति, लगातार सरकार की भी यही कोशिश रही और पुलिस की भी यही कोशिश है कि सब कुछ शांतिपूर्वक यहाँ से निपट जाए। और यहाँ अगर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा करीब से कि किस तरीके से जो ट्रैक्टर्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का जो बंदोबस्त है वो काफ़ी ज़्यादा है, और टिकरी बॉर्डर पर अब थोड़ी ही देर बाद, जैसा कि किसान नेताओं ने अभी कहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है वो रैली शुरू हो जाएगी, और यहाँ से सभी किसान जो है वो अपने अपने ट्रैक्टर के जरिए निकलेंगे। ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, दरअसल यहीं पर ही बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, ट्रक रखे गए थे, जिनको आज के लिए हटा दिया गया है। ये जो पूरा रूट है इसको इस तरीके से रखा गया है कि ताकि किसान जो है वो यहाँ से लगातार आगे बढ़ सकें। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी तैनात हैं, एक ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी है उनकी भी तैनाती इस तरीके से की गई है कि जहाँ जहाँ रूट डाइवर्ट किया गया, जहाँ जहाँ रूट मैप तैयार किया गया उसी के हिसाब से चला जाए। यहाँ तैयारियाँ अगर आपको दिखाएं तो तमाम जो किसान नेता हैं, जो किसान यहाँ पर जमा हुए हैं पिछले 2 महीने से, वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। जहाँ पर ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि लगातार किसानों का जमा होना यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन आगे की तस्वीर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आगे किस तरीके के बंदोबस्त है, ये देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं। इसके आगे अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। बैरिकेड जो है वो आज के लिए हटा दिए। जैसे मैंने कहा कि जो रूट तैयार किया गया था उसके हिसाब से तैयारी की गई है कि यहाँ से नांगलोई पर पहला ऐसा बैरिकेड होगा जहाँ पर इनको यू टर्न कर दिया जाएगा नजफगढ़ की तरफ। और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी है एक एक से पूछ रहे हैं कि यहाँ से अगर आगे जाना है तो उनको, अगर किसान रैली में शामिल होने आए हैं तो वो किसान रैली में ही शामिल हो सकते हैं, उसके अलावा किसी को उसमें जाने की अनुमति नहीं है। थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर आप देखिए सामने आपको तिरंगे जो नजर आ रहे हैं वो तिरंगों के साथ किसान हैं और उसके पीछे ट्रैक्टर्स हैं। उन्हीं ट्रैक्टर्स के जरिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। टिकरी बॉर्डर पर समय दिया गया है 9 बजे का, तब यहाँ से नांगलोई से नजफगढ़ से बहादुरगढ़ के बाद फिर ये वापस घूम के इसी जगह पर आ जाएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किसानों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर रूट मैप जो तैयार किया गया उसके अलावा किसी दूसरी जगह से जाने की कोशिश की गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार किसान नेता होंगे। लिखित तौर पर उनसे लिया गया था, साफ तौर पर कहा गया था कि जो तय हुआ है उसी के हिसाब से पूरी रैली निकाली जानी है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ से ये तमाम किसान जो है आगे बढ़ेंगे, लेकिन पुलिस की भी तैयारी काफी ज्यादा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पुलिस किस तरीके से तैयार है। बैरिकेडिंग कुछ इस तरह से की गई है जहां पर जो रूट तैयार किया गया है उसी के हिसाब से आगे बढ़े। एक तरफ की सड़क, जैसे पहले कह दिया गया था कि एक तरफ की सड़क खाली रहेगी, उस पर सिर्फ ट्रैक्टर चलेंगे। और ये लगातार देखिए अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर पहुंचता हुआ बड़े से बड़ा दस्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। कुछ सैनिक ऐसे हैं जिनको स्टैंड बाय पर रखा गया, कहा गया कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ होती है, किसी प्रकार का उत्पात कोई मचाता है तो उसको तुरंत वहां पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके लिए भी स्टैंड बाय पर फोर्स रखी गई है। तो लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बयां भी कर रही हैं दीपक, जो लगातार आप दिखा रहे हैं कि जबरदस्त तैयारियां हैं, पुख्ता इंतजाम है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में बर्फ बन गई एक झील पर तिरंगा फहराया। आईटीबीपी के कुछ जवान लद्दाख के करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान वहां का तापमान -25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और हर साल हमने देखा है कि लद्दाख के ये जवान इसी तरह के जबरदस्त तरीकों से राष्ट्रीय आन बान और शान को उसका ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है। सोचिए दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में जितनी ठंड पड़ती है उसका अगर आप मुकाबला करें तो कहीं नहीं है ये ठंड जो लद्दाख में इस वक्त हमारे जवान महसूस कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में बर्फ बन गई एक झील पर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस झील पर तिरंगा फहराया है। आईटीबीपी के कुछ जवान लद्दाख में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने फहराया है। और इस दौरान वहां का तापमान -25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस झील की है जो जम चुकी है, उसके पर हमारे जवान खड़े हैं और तिरंगा फहरा रहे हैं। ये एक संदेश है, ये संदेश है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि हम इस झंडे की आन बान और शान के लिए कुछ भी कर गुजरने का मादा रखते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! आईटीबीपी की
जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय। जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, एक तरफ ये लद्दाख के जवान हैं जो झंडे के फहराने के साथ ही पूरे जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बात सही है कि आज ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं किसान, लेकिन उन्हें गणतंत्र दिवस को वो इसके साथ जोड़कर क्यों देखना चाहते हैं? उनको क्या उम्मीद है कि अगर ये परेड निकल जाएगी तो उन्हें क्या हासिल हो जाएगा? देखिए, किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि वो आज दिखाना चाहते हैं कि तंत्र के सामने कि गण सड़क पर परेड कर रहा है। लगातार यही किसान नेताओं का कहना है। लेकिन देखिए, ये बहुत समझना ज़रूरी है कि किसान जो गणतंत्र दिवस के अरेंजमेंट्स हैं उसमें किसी तरह की बाधा ना पहुंचे, उसके लिए लगातार किसान नेताओं से बातचीत चल रही थी। और उसी की तरह देखिए, यहाँ पर जो सहमति बनी है उसके मुताबिक बाकायदा रूट्स दिए गए हैं किसान नेताओं को कि वो उन्हीं रूट्स पर, तय रूट्स पर परेड निकाल सकते हैं। और उसी को देखते हुए सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है। यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये सिंघू बॉर्डर से जो रूट बनाया गया है, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का पड़ाव है। और यहाँ पर देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल यहाँ पर नजर आएंगे, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, अर्धसैनिक बल हो, पूरी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन एक और चीज़, अहम चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो रूट की सड़क तय की गई है वहाँ पर अभी दिल्ली पुलिस की वाटर कैनन खड़ी कर दी गई है। जो जानकारी मिल रही है, कुछ ट्रैक्टर्स जो हैं वो निकल गए हैं सिंघू बॉर्डर से। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो वाटर कैनन है वो खड़ी हैं। दरअसल जो दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच सहमति बनी थी, 37 पॉइंट ऐसे थे प्रीति जिन पर सहमति बनी थी। उसमें एक ये भी था कि 12 बजे से शाम 5 बजे तक ही ट्रैक्टर परेड की अनुमति होगी। लेकिन 12 से पहले ही चूँकि कुछ निकल गए हैं ट्रैक्टर लेकर, तो उसकी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। देखिए, ये जो रूट है, इसी रूट से उनको जाना है और इस रूट का एक हिस्सा छोड़ा गया है। अब जो ट्रैक्टर आ रहे हैं ये अभी साफ नहीं है, उन्हें यहाँ फिलहाल के लिए रोका जाएगा या इस रास्ते से आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो कि आधिकारिक रूप से पुलिस के साथ बातचीत कर रहा था, सरकार के साथ बातचीत कर रहा था, और उसने ये कहा है कि वो तयशुदा रूट पर ही परेड निकालेंगे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर उसी तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेड्स के पीछे हमें ट्रक भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे वो ट्रक नज़र आ रहे हैं और लगातार जो पोजीशन है वो सुरक्षा बल यहाँ पर ले रहे हैं। 13 किलोमीटर का जो रास्ता है वो है सिंघू बॉर्डर से इस जगह संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर। और जो सहमति बनी है उसके मुताबिक जो ट्रैक्टर आएंगे उनकी स्पीड लिमिट भी बाकायदा तय की गई है। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलेंगे। तो ये तस्वीर देखने वाली होगी जब यहाँ से दिखा रहे हैं। और आपने एक जानकारी साझा की कि 12 बजे से 5 बजे के बीच ही इन्हें ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत है। लेकिन अभी हम टीकरी बॉर्डर से दीपक से भी जुड़े हुए थे, तो दीपक भी बता रहे थे कि किस तरह से अभी तैयारियां लग रही हैं और आप भी इसी तरह का अंदेशा जता रहे हैं। इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया है और किसानों को भरोसा दिया है कि उनके हितों का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। तो देश के राष्ट्रपति ये आश्वस्त करते हुए कि किसानों के साथ किसी भी तरह का जो नाइंसाफी है वो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके किसान अभी भी अपने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज उनके लिए, उनके हिसाब से बहुत बड़ा दिन है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। दीपक, 12 बजे से 5 बजे का वक्त, जैसा जावेद कह रहे हैं कि इस ट्रैक्टर रैली को मंजूरी दी गई है। रूट्स पर तो प्रतिबद्धता नजर आ रही है किसानों की, लेकिन जो टाइमिंग है उसको ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही शुरू करना चाह रहे हैं। क्या आपके यहाँ भी टीकरी बॉर्डर पर ऐसी स्थिति बनती दिख रही है? जी प्रीति, साफ तौर पर तस्वीर आपको दिखा दें। टीकरी बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए कि तमाम किसान जो हैं वो इस वक्त बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं, पीछे ट्रैक्टर खड़े हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं,
जो सैनिक हैं वो आगे खड़े हैं रोकने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुलिस और सरकार से बातचीत हुई थी उसमें ये कहा गया था कि आप जब परेड खत्म हो जाए उसके बाद अपनी रैली शुरू करें, लेकिन जो किसान नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें परेड के दौरान ही अपनी ट्रैक्टर परेड करनी है। ऐसे में वो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास को उन्होंने समय बताया जब यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीर देखिए कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर किसान जमा है। छत पर चढ़े हुए हैं, जो आसपास के जो घर हैं उनके छतों पर चढ़े हुए हैं और बैरिकेड के ऊपर चढ़ना शुरू कर गए हैं। आगे आप देखिए कि पुलिस का दस्ता, अर्धसैनिक बलों का दस्ता तैयार है, बैरिकेड अभी भी लगे हुए हैं। ये बैरिकेड तभी खुलेंगे जब इनको ट्रैक्टर लेकर आगे जाने की अनुमति होगी, क्योंकि इस तरीके से रास्ता तैयार किया गया है, जो पूरा रूट मैप तैयार किया गया उसी के हिसाब से चलने की अनुमति है, समय के हिसाब से चलने की अनुमति थी। लेकिन अभी देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। कुछ किसान ऐसे थे जो थोड़ी देर पहले पुलिस के साथ झड़प भी करते, उनका ये कहना था कि वो जाना चाहते हैं, उन्हें रोका क्यों जा रहा है जब ये सारी चीजें तय हो गई कि आज ट्रैक्टर रैली निकालनी है तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो समय दिया गया है उसी के हिसाब से आपको ट्रैक्टर रैली निकालनी होगी। लेकिन ये आप देखिए कि जमावड़ा कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लगातार पीछे तक कई किलोमीटर तक जो है वो ट्रैक्टर खड़े हैं, किसान खड़े हैं। ये भी साफ कहा गया था कि कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसके हिसाब से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। करीबन 4 से 5 किसान एक ट्रैक्टर पर होंगे, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि लग नहीं रहा कि शायद उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर पुलिस और सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि जो भी अगर फॉलो नहीं करेगा दिशा निर्देश तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। तो तस्वीरें हम आपको टिकरी बॉर्डर की दिखा रहे हैं प्रीति, किस तरीके से जो जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, हाथों में झंडे लिए हुए हैं और साफ तौर पर यह कहा गया था कि 2 तरह के झंडे होने चाहिए। जो किसान मोर्चा जिस तरीके के झंडे यूज कर रहा है वो, और एक हाथ तिरंगा यूज कर सकते हैं, ट्रैक्टर पर सिर्फ 2 ही झंडे, लेकिन अलग अलग तरह के झंडे आपको नजर आएंगे। और उसके बीच देखिए हंगामा बढ़ता हुआ, लोग आगे बढ़ते हुए कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन उनको पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस से समझाने की कोशिश कर रही है कि अभी नहीं, जब समय होगा उसके हिसाब से आपको आगे जाने दिया जाएगा। लेकिन लगातार यहाँ पर हुटिंग हो रही है, ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें आगे जाने दिया जाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम किसान देखिए बैरिकेड के पास आ गए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पुलिस के जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो उन्हें रोकने की, समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ ट्रैक्टर को नजदीक लाया जा रहा है, ये देखिए सामने लाने की कोशिश की जा रही है बैरिकेड के पास, जैसे कि कुछ खबरें कई जगहों से आई थी कि बैरिकेड को भी हटाने की कोशिश की गई ट्रैक्टर के जरिए। तो यही कोशिश यहाँ पर भी हो सकती है, इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए कुछ किसान नेता आगे हैं। देखिए पुलिस किस तरह रोकने की कोशिश करेगी, रुक जाइए, ट्रैक्टर से आगे मत बढ़िए, अभी आगे मत बढ़िए, रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन वहां पर ट्रैक्टर लगा दिया है, बैरिकेड को हटाने की तैयारी है, लेकिन उनको रोकने, देखिए बैरिकेड चढ़कर भी लोग इस तरफ आ रहे हैं, लगातार लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड पर चढ़कर हंगामा बढ़ता हुआ, टीकरी बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये कोशिश की गई थी, लगातार मीटिंग हुई थी पुलिस के साथ, साफ तौर पर कहा गया था कि जो चीजें तय हुई हैं उसी के हिसाब से ट्रैक्टर रैली होगी, उसी के अनुसार होगी। लेकिन देखिए बैरिकेड तोड़ रहे हैं, किसान यहाँ पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है आगे बढ़ने की किसानों द्वारा, एक तरफ से बैरिकेड गिराने की कोशिश की गई है, एक तरफ से ट्रैक्टर लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये लगातार टिकरी बॉर्डर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो किसान है वो रुकने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि उनके जाने का समय हो गया है, उनको गणतंत्र दिवस की परेड के साथ ही ट्रैक्टर परेड करनी है। तो ये हम लगातार देखिए किस तरीके से जो है वो पुलिस के जहाँ पर पुलिस का है वहाँ पर गैर सैनिक बलों के जवान है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रुक जाइए, अभी रुक जाइए, थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, ये देखिए किस तरीके से ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। किसान भिड़ भी रहे हैं, कई से किस तरीके से झड़प भी हुई है, कई जगहों पर रोकने की कोशिश की गई। किसान नेताओं से भी आज सुबह बात की थी पुलिस ने कि लगातार ऐसी चीजें ना होने दें, क्योंकि कई जगहों से खबरें आ रही थी कि वो लगातार झड़प हो रही है, बैरिकेड गिराने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हंगामा बढ़ता हुआ इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर, एक तरफ बैरिकेड गिराने की कोशिश, एक तरफ ट्रैक्टर लग गए हैं, ट्रैक्टर के ऊपर देखिए ज्यादा लोग चढ़े हुए हैं। साफ तौर पर कहा गया था कि ट्रैक्टर के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा, लेकिन इस वक्त ट्रैक्टर के ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं। 5 लोगों को कहा था एक ट्रैक्टर पे, ड्राइवर समेत, लेकिन उससे ज्यादा लोग चढ़ने की कोशिश। तो लगातार बैरिकेड के ऊपर देखिए लोग चढ़ गए हैं, छतों पर लोग चढ़े हुए हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं। तो कोशिश इनको रोकने की है कि एक बार गणतंत्र दिवस की परेड खत्म हो जाए उसके बाद ये अपना ट्रैक्टर मार्च निकालें जिस तरीके से तय किया गया है, जो रूट तय किया गया है। लेकिन अभी भी ये लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे दल को बुलाया जा रहा है, दूसरा दस्ता तैयार किया जा रहा है। एक तस्वीर और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आगे क्रेन लगी हुई है, क्रेन के जरिए भी रोकने की कोशिश की जा रही है, वाटर कैनन की गाड़ी लगाई गई है। साफ तौर पर यह निर्देश पुलिस को भी है कि थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई भी उत्पाद मचाने की कोशिश करता है उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए, ये लिखित तौर पर किसान नेताओं से लिया गया है। तो ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देखिए प्रीति, लगातार देखिए, और किसानों ने बैरिकेड गिरा दिए, ये देखिए बैरिकेड से आगे बढ़ते हुए तमाम किसान
बैरिकेड से आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ने की लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे आगे जाना है गणतंत्र दिवस के परेड में। ये देखिए सभी लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, सभी को आगे जाना है। ये देखिए सब लोग बैरिकेड से आगे बढ़ चुके हैं। पुलिस नाकाम रही रोकने में, समझाने में, उसके बावजूद भी ये तमाम किसान बिना ट्रैक्टर के आगे बढ़ गए हैं, बिना ट्रैक्टर के आगे बढ़ गए हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं। लगातार समझाने की कोशिश पुलिस वाले करते रहे लेकिन कोई समझा नहीं। और यहाँ से दिल्ली की तरफ तमाम ट्रैक्टर के बिना ही ये लोग बढ़ गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टिकरी बॉर्डर की, ट्रैक्टर की। तमाम किसान नेता जो हैं वो अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दिल्ली में एंटर कर गए हैं। पिछले 2 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए थे लेकिन अब दिल्ली में एंटर कर गए हैं तमाम किसान। और ये लगातार तस्वीर आपको टिकरी बॉर्डर की हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं वो बहुत समझाने के बावजूद भी आगे बढ़े हैं। ट्रैक्टर की तस्वीर अगर आप देखिए तो ट्रैक्टर के ऊपर भी जितनी लोगों को अनुमति थी उससे ज़्यादा लोग हैं। जिस तरीके की तैयारी करने के कहा गया था 1 से 2 झंडे, उससे ज़्यादा झंडे हैं। लेकिन लगातार देखिए पहले किसान, पीछे ट्रैक्टर और लगातार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश नाकाम यहाँ पर साबित हुई। लगातार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेड गिरा दिए, ट्रैक्टर से ढकेलने की कोशिश की गई और उसके बाद अब देखिए कि पूरा का पूरा दस्ता इस वक्त आगे बढ़ता हुआ। ये देखिए ट्रैक्टर के ऊपर ये लोग हैं और सामने आगे जाते हुए कि आज वो जो रूट दिया गया है उस रूट के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। लेकिन जो हालात हैं उसे देखकर लगता नहीं कि क्या स्थिति आगे बनेगी। हालांकि आगे भी पुलिस का एक बड़ा दस्ता है जिसने बैरिकेड लगा रखे हैं, उस रूट डाइवर्ट किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर किस तरह की झड़प होती है, किस तरह की चीज़ें होती हैं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल टिकरी बॉर्डर से तमाम किसान आगे बढ़ चुके हैं प्रीति जी। लेकिन दीपक सीधे तौर पर ये तस्वीरें ये भी बयां कर रही है कि जिन बातों को लेकर सहमति जताई गई थी किसानों के जरिए वो नहीं हुआ है और यही वजह है कि पहले तो वो लगातार उलझते रहे पुलिस से, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते रहे और अब बिना ट्रैक्टर लिए ही खुद पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ गए हैं। तो फिर ऐसे में ये स्थिति तो अभी बन गई है, ये तो 12 बजे शुरू होना था। जी प्रीति, साफ तौर पर 12 बजे शुरू होने की बात कही गई थी। साफ तौर पर कहा गया था कि जब गणतंत्र दिवस की परेड खत्म हो जाए उसके बाद अपनी परेड शुरू कर सकते हैं और उससे पहले नहीं करेंगे क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था परेड के लिए बढ़ाई जाती है उसमें किसी प्रकार की खलल ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो मार्च एकदम शुरू हो चुका है। पैदल ही लोग किसान आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर्स पर हैं और लगातार कोशिश ये है कि जो रूट तय किया गया है उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर आप देखा जिस तरीके से लोग लगातार हाथों में झंडे लिए ट्रैक्टर पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उससे साफ है कि किसान रुकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कह दिया था, पहले ही ये साफ कहा था कि वो परेड के साथ ही परेड करेंगे, यानी कि एक तरफ राजपथ की परेड तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर परेड। उसी के अनुसार ये लोग यहाँ पर आगे बढ़े हैं। हालांकि समझाने की लगातार कोशिश की गई लेकिन कोई समझा नहीं। सभी ने ट्रैक्टर बैरिकेड जो है वो हटाए और उसके बाद अब आगे बढ़ गए हैं। फिलहाल इसके बाद एक और पॉइंट बना गया है नांगलोई पर, यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। अगर वहाँ पर भी ये रुकते नहीं है तो उसके बाद उससे आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। वहाँ से सभी को डिटेन करने की कोशिश शुरू हो जाएगी, उससे आगे कोई नहीं जा सकता, ये पुलिस का साफ तौर पर कहना है। वहाँ से रूट डाइवर्ट होगा नजफगढ़ की तरफ और उसके बाद बहादुरगढ़ की तरफ और फिर वापस यहीं इसी जगह 64 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है करीबन दिया गया है टिकरी बॉर्डर पर। लेकिन हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जो टिकरी बॉर्डर से किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बॉर्डर पार कर दिल्ली की तरफ बढ़ा जाए। तो ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रही हैं प्रीति की। किसान नेता किसानों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं जिसको सरकार को समझना होगा और काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। लगातार जो ट्रैक्टर्स हैं वो बॉर्डर्स पर पहुंच रहे थे और कल भी देर रात तक कई ट्रैक्टर्स पहुंचे हैं, कई किसान अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। उसके बाद अब ये पूरी भीड़ देखिए, पूरा जो भीड़ आप देख रही हैं ये पूरा दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस वक्त बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और दिल्ली में एंटर हो चुके हैं किसान और यहीं से आगे नांगलोई की तरफ बढ़ने की तैयारी है। वहां तक पुलिस का दस्ता जो है वो तैनात किया गया है। दीपक, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और आपने खुद ये बताया और बार बार किसान भी ये कह रहे थे कि हम तंत्र को गण की शक्ति दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये तंत्र को गण की शक्ति कहाँ, ये तो
तो भीड़ तंत्र की शक्ति दिख रही है, क्योंकि अभी ही जो ट्रैक्टर रैली कही गई थी कि जिन नियम कायदों के साथ होनी है उसको सीधे सीधे उसका उल्लंघन करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। चाहे वो भिड़ना हो किसानों का पुलिस से, या फिर बैरिकेड हटाना हो, पैदल निकल जाना हो और समय से पहले इस तरह से चलते चले जाना हो आगे की तरफ, तो ये तो सीधे सीधे उल्लंघन हो गया इस पूरी ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर। जी प्रीति, जाहिर तौर पर उल्लंघन ही से कहेंगे, क्योंकि साफ तौर पर एक टाइम तय किया गया था, एक तय रूट तय किया गया था, ये भी तय किया गया था कि रैली किस तरीके से होनी है। ट्रैक्टर पर जाना है तो सिर्फ ट्रैक्टर पर जाना है, पैदल जाने की इस तरह की बात नहीं कही गई थी। ट्रैक्टर पर भी जाना है तो 5 लोग सवार होंगे, ट्रैक्टर पर भी जाना है तो कोई छत पर नहीं चढ़ेगा, कोई झंडे इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ 2 तरीके के झंडे होंगे। लेकिन सामने जो ट्रक देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो किसान नेता हैं वो अभी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरीके से ट्रैक्टर रैली को निकालें ताकि किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो। लगातार किसान नेताओं ने साफ तौर पर ये कहा था कि उन्होंने अपने वॉलंटियर्स भी तैनात किए हैं, उन वॉलंटियर्स के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। कहीं पर खाने की ज़रूरत होगी, कहीं पर मेडिकल की ज़रूरत होगी, वो भी उनको मिलेगी, हेल्पलाइन भी दी गई है। तो जिस तरीके का मार्च शुरू हुआ है उसको देखते हुए किसान नेता भी उनको लगातार अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी आगे तैनात है, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि उनका ये कहना था कि जिस तरीके का रूट तय किया गया, जिस तरह का समय तय किया गया है, चीज़ें उसी हिसाब से होनी चाहिए थी। शायद यही वजह है कि पुलिस के अधिकारियों ने किसान नेताओं से भी बातचीत की है कि आप इनसे बात कीजिए, इन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि जो तय हुआ है उसी हिसाब से सब हो। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए भी। संख्या काफ़ी ज़्यादा है प्रीति, गिनना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ देखिए, लेकिन लगातार जो लोग हैं, ट्रैक्टर अभी एक भी नहीं निकल पाया है, इक्का दुक्का ट्रैक्टर जो है निकले होंगे, लेकिन लोग पैदल ही निकल गए हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं, पैदल ही बढ़े जा रहे हैं। ट्रैक्टर तो अभी निकले भी नहीं है, ट्रैक्टर पीछे खड़े हैं, किसान नेता पीछे खड़े हैं। ये भी किसानों की तरफ से कहा गया था कि पहले आगे किसान नेता होंगे, उनकी गाड़ियां होंगी, वो अपनी जिप्सी अपनी कार में होंगे, उसके पीछे उनके वॉलंटियर्स होंगे, वॉलंटियर के पीछे किसान होंगे, और उसके बाद ये मार्च जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, सब कुछ चीज़ें बदल गई हैं। आप देखिए, किसान नेता पीछे रह गए, किसान आगे चले गए, और सामने किसान नेता देखिए लगातार वो स्पीकर के जरिए कह रहे हैं कि किस तरीके से आगे काम करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। पीछे ट्रैक्टर खड़े हैं, ट्रैक्टरों में लोग सवार हैं, उन ट्रैक्टर को आगे बढ़ना है। तो फिलहाल जो बैरिकेड हैं वो हटा दिए गए हैं, यहाँ से किसानों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। भारी संख्या में किसान जो आगे बढ़ रहे हैं, और अब आगे नांगलोई के पास, जो मैंने बताया आपको कि नांगलोई के पास बैरिकेड किया गया है, वहाँ पर इनको डाइवर्ट किया जाएगा। तो वहाँ पर किस तरीके से पुलिस हैंडल करती है ये भी देखना होगा। दीपक, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक रही हूँ, आप जरा किसानों से बात करिए, और अगर कोई कैमरे पर आकर बात करना चाहे उनसे बात भी कराइएगा कि आखिर जो समय है, वो जो समय तय हुआ था उससे पहले ये सब क्यों हो रहा है, ये क्या मंशा है उनकी। और उसके साथ ही परेड की तैयारियों की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। 72वां गणतंत्र दिवस, जिसकी तैयारियां भी पूरी हैं। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसकी तस्वीरें थोड़ी देर में हम आपके सामने साझा करेंगे, जिसमें आज जबरदस्त देश की सेना अपनी ताकत की झलक दिखाने वाली है। और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राफेल विमान को भी परेड में शामिल किया गया है। दीपक, एक बार फिर से आपका मैं रुख करना चाहती हूँ, क्या स्थितियां अभी बनती दिख रही हैं आपको? चलिए, दीपक तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें सीधे दीपक वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीकरी बॉर्डर से, जहां पर बड़ी संख्या में किसान यहां पर निकल पड़े हैं। जावेद, टीकरी बॉर्डर पर तो तस्वीरें सीधे उल्लंघन से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आप बताइए सिंगू बॉर्डर पर स्थिति क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें टिकरी से दीपक दिखा रहे थे, वो जो सहमति किसान और पुलिस के साथ में बनी है, सीधे तौर पर उसका उल्लंघन है। लेकिन अगर सिंगू बॉर्डर की हम तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ सिंगू बॉर्डर पर कुछ किसान जुटना शुरू हो गए हैं। सड़क पर आपको दिखेंगे, झंडे लेकर, तिरंगे लेकर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। यही वो रास्ता है, इसी रास्ते से उनको आना है। देखिए, अब जो यहाँ पर तैयारी नज़र आ रही है उसको देखकर लग रहा है कि जो सिंगू से किसान निकले हैं उनको इस रास्ते से आगे जाने दिया जाएगा। ये पूरा रास्ता जो है ये बनाया गया है, यहाँ से साफ आगे निकलेंगे, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है, आगे बवाना औचंदी बॉर्डर होते हुए वापस उन्हें सिंगू बॉर्डर जाना है। और देखिए, ये पूरा रास्ता फिलहाल यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। और देखिए, सबसे अहम चीज़ ये, यहाँ पर सिक्योरिटी बंदोबस्त बहुत टाइट किए गए हैं। आप देखेंगे लगातार यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो अपनी तैनाती लिए हुए है। तो यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है कि जो कुछ ट्रैक्टर्स की टुकड़ी निकली है
वो उनको यहाँ से जाने दिया जा सकता है। यहाँ की तैयारी देखकर यही लग रहा है, देख सकते हैं पुलिस किस तरीके से यहाँ पर तैयार है। और देखिए यहाँ लगातार जो इस पूरे रूट पर अगर हम आपको दिखाना चाहें, यही वो रास्ता है। दो सड़क के एक तरफ किसानों की जो है ट्रैक्टर रैली होगी और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगी। इसी तरह के बंदोबस्त पूरे रूट पर किए गए हैं और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर एक सड़क के एक तरफ जो पुलिसकर्मी हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये तैयारियाँ यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे अहम और तकनीकी पहलू ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा पुलिस के साथ वार्ता में शामिल था, क्या उसने जो है अभी तक आधिकारिक रूप से रैली शुरू की है या नहीं, क्योंकि टिकरी बॉर्डर की जिस तरह से तस्वीरें दीपक ने दिखाई वो अपने आप में वो चौंकाने वाली तस्वीरें थी। तो यहाँ पर फिलहाल स्थिति अभी सामान्य नज़र आ रही है। जब यहाँ से जो ट्रैक्टर्स आएंगे वो इसी रास्ते से गुजरेंगे और उसको तैयारी को देखते हुए पुलिस अपनी तैनाती कम से कम यहाँ पर पूरी तरह से तैनात की गई है। और देखिए ये बड़े बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं, साफ तौर पर लिखा है कि आगे रास्ता बंद है और यहाँ से दाहिने मुड़ना है जो ट्रैक्टर रैली लेकर आएंगे। और ये सख्त मनाही है कि यहाँ से आगे कोई जाने ही नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कोशिश करता है आगे बढ़ने की तो पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी, लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो ट्रैक्टर परेड किसानों की निकलनी है वो शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस को निकलवानी है, ये पुलिस लगातार कह रही है। लेकिन जिस तरह से संख्या बहुत ज़्यादा है किसानों की, ये तस्वीरें देखना होगा कि जब ट्रैक्टर परेड निकलेगी तो क्या हालात बनते हैं। 5,000 ट्रैक्टर शामिल होने हैं परेड में, इजाजत इतने ही ट्रैक्टर्स की है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि 12 बजे से पहले ही किसानों ने तैयारी कर ली है उन बातों पर असहमति जताने की जिस पर उन्होंने पुलिस के साथ सहमति जताई थी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी टिकरी बॉर्डर से दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, ये तस्वीरें अभी क्या बता रही हैं कि स्थितियां और ज्यादा मुश्किल भरी होंगी? 12 बजने में तो अभी 9 ही बजा है, वक्त काफी है। जी प्रीति, साफ तौर पर किसान नेता भी यहाँ से यही बात कह रहे हैं कि जब समय होगा उसी के बाद ट्रैक्टर को आगे बढ़ना था, लेकिन आप पहले क्यों चले गए, ट्रैक्टर को आगे जाना था। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किसान नेता, ये आगे वाला ट्रैक्टर दिखाइए, आगे वाले ट्रैक्टर ये देखिए, इसमें किसान नेता हैं, इसमें किसान नेता हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस अभी आपको आगे नहीं जाना है, ये सिस्टम तय नहीं हुआ है, इस तरह की चीज़ें तय नहीं हुई हैं, आप क्यों आगे जा रहे हैं, पहले ट्रैक्टर को आगे जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और किसान नेताओं अब ट्रैक्टर रैली भी शुरू कर दी है, उनके पीछे लगातार जो है वो ट्रैक्टर आए जा रहे हैं। लगातार देखिए जितनी दूर तक आप देखेंगे सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर रैली भी एक तरीके से शुरू हो गई है, पहले लोग पैदल ही निकल गए, अब ट्रैक्टर भी हैं, तमाम ट्रैक्टर्स पर लोग चढ़े हुए हैं। आप देखिए कि जो तय किए गए थे दिशा निर्देश उसके बिल्कुल उलट तस्वीर, ट्रैक्टरों के ऊपर लोग चढ़े गए हैं। तस्वीरें देखिए, ये देखिए एक ट्रैक्टर पर कितने लोग हैं आप खुद ही गिन सकती है, 1 2 3 4 5 6 लोग, 7 8 9 10, 4 अंदर। ये देखिए पीछे ट्रॉली नहीं लगानी थी, ट्रॉली लगी हुई है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली के भी किसी प्रकार की कोई दिशा निर्देश नहीं थे। साइड में पूरा अर्धसैनिक बल तैनात है, वो खड़ा है, वो देख रहा है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो समय है उससे पहले ही जो है वो रैली इस वक्त शुरू हो गई है। और आप देखिए कि जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगी वहाँ तक तमाम किसान हैं, किसानों से भरा हुआ है पूरा टिकरी बॉर्डर और लगातार आगे बढ़ रहा है। किसान पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं। किसानों ने ये कहा था साफ तौर पर कि ट्रैक्टर रैली की जो तैयारी है वो महीने भर पहले से ही शुरू कर दी थी। साफ तौर पर ये कोशिश थी कि 26 तारीख को एक बड़ा मैसेज दिया जाए और वही मैसेज देने की लगातार कोशिश की जा रही है। हाथों में झंडे लिए ये देखिए तमाम भीड़ जो है वो आगे बढ़ रही है, किसान ट्रैक्टर पर बढ़े हुए हैं, पीछे ट्रॉली लगी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉली की किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी, 5 से ज़्यादा लोगों की बैठने की अनुमति नहीं थी, लेकिन तमाम लोग देखिए किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर है और इस बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से बैरिकेड लगा रखे थे, पत्थर लगा रखे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा रखी थी, लेकिन आज वो हटा दी गई हैं क्योंकि पुलिस के साथ लगातार मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद एक रोड मैप तैयार किया गया था और उसी रोड मैप के हिसाब से सारी चीज़ें चलनी थी। लेकिन अभी देखिए समय से पहले ही ट्रैक्टर एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीबन 4 से 5 हज़ार ट्रैक्टर जो है वो पीछे से आ रहे हैं। 64 किलोमीटर का स्ट्रेच है। माना ये जा रहा है कि अगर इस पूरे रैली को खत्म होने में अगर वक्त समझा जाए तो ये 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो सकता है, लेकिन उसकी भी अनुमति नहीं है। कहा यह गया है कि आप एक निश्चित दूरी में इसको जल्द से जल्द खत्म करें, लेकिन जिस तरीके से किसान नेताओं ने साफ तौर पर ये कहा था कि जब तक उनके पूरे ट्रैक्टर इस पूरे रूट को क्रॉस नहीं कर जाते वो रैली खत्म नहीं करेंगे। लेकिन लगातार हम आपको देखिए टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो बढ़े जा रहे हैं,
ट्रैक्टर है, आप देखिए कितने लोग उसमें सवार हैं, जो कहा गया था उसके बिल्कुल उलट। और सामने अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। तमाम किसान अब इस वक्त नांगलोई की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर सामने एक और तस्वीर आप देखिए कि एम्बुलेंस भी खड़ी है। तमाम पुलिस ने भी ये इंतजाम किए हुए हैं कि अगर कुछ अनहोनी होती है तो एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ले जाया जाएगा। वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं किसानों की तरफ से। साफ तौर पर ये कहा गया था कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वॉलंटियर्स भी उसका ध्यान रखेंगे। और किसान नेताओं के साथ साथ ये तमाम जो किसान हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं। और ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग छतों पर भी चढ़े हुए हैं, छतों से भी आगे उनको बढ़ते हुए देख रहे हैं। और पीछे से जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। सिर्फ ट्रैक्टर पर ही नहीं, लोग पैदल भी आगे जा रहे हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। किसान नेताओं ने लगातार ये समझाने की कोशिश की कि तय समय के हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन लोग कुछ माने नहीं। उन्होंने बैरिकेड गिरा दिए और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। तो अब जो है किसानों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर से जो अपनी पोस्ट है वो पीछे कर दी है। आप देखिए कि अर्धसैनिक बल अब पीछे खड़े हो गए हैं, वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अब ये कहा है अधिकारियों ने कि नांगलोई पर किसी प्रकार का आप इस तरीके की चीज़ें न करें। वहाँ से जो रूट डाइवर्ट किया गया आप उसमें डाइवर्ट हो जाइएगा, नहीं तो वहाँ पर परेशानी जो है आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें फॉलो नहीं हुई वहाँ पर आपको करनी ही पड़ेंगी। तो सब लाभ समझाने के बावजूद अब जो रैली है वो शुरू हो गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक जो ट्रैक्टर है वो टीकरी बॉर्डर से आगे नांगलोई की तरफ बढ़ते हुए, नांगलोई के बाद बहादुरगढ़ की तरफ, और पूरी जगह पर पुलिस के इंतजाम है। वो ये कि जब इजाजत है ट्रैक्टर रैली की तो फिर इस तरह से बैरिकेड तोड़कर ऐसे पैदल निकल चलना और उसके पीछे पीछे ट्रैक्टर की लंबी कतार दिखना, इसका मतलब क्या है? तो प्रीति, इसका मतलब अगर समझा जाए तो कल भी कुछ किसान नेता ऐसे थे जो ये कहना चाह रहे थे, जिन्होंने ये बात कही थी कि हमने जो पहले तय किया था कि हम रिंग रोड तक जाएंगे, हम दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों तक जाएंगे, कुछ उसी हिसाब से रैली होनी चाहिए। जो नया रोड मैप है वो उससे खुश नहीं थे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी बैठक में तय किया था, जिसमें ज्यादातर किसान नेता शामिल होते हैं, उन्होंने तय किया था कि पुलिस के साथ जो मीटिंग हुई है उसी रोड मैप के हिसाब से चला जाएगा। लेकिन कुछ किसान नेता ऐसे थे जिन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें भले रोका जाएगा लेकिन वो तब भी आगे जाएंगे, क्योंकि उन्हें दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों में जाना है, अपनी ताकत दिखानी है। लेकिन साफ तौर पर ये मनाने की कल शाम तक कोशिश की गई। दिल्ली के बड़े अधिकारी समझाते रहे, पुलिस कमिश्नर भी अलग अलग बॉर्डर पर घूमते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे कि इस तरीके की चीज़ें न करें। जो तय हो गया है उसके हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। इसमें आपको भी परेशानी नहीं होगी, पुलिस को भी परेशानी नहीं होगी। और गणतंत्र दिवस की परेड में भी सुरक्षा जो है जिस हिसाब से रखी जाती है उस हिसाब की सुरक्षा भी रहेगी, परेड भी खत्म हो जाएगी, आप भी अपनी रैली खत्म कीजिएगा। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति जो नजर आ रही है वो आप देखिए कि क्या स्थिति है। ट्रैक्टर पर देखिए छत पर लोग चढ़े हुए, ये देखिए प्रीति, छत पर लोग चढ़े हुए, छत पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी। और 5 से ज़्यादा लोग देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में लोग चढ़े हुए। तो आप समझिए कि क्या तस्वीरें हैं। और हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो नियम बनाए गए थे उस हिसाब से क्या ट्रैक्टर रैली चल रही है या नहीं। ये देखिए ट्रैक्टर एक के बाद एक आए जा रहे हैं। तमाम किसान इसमें सवार हैं, छत पर चढ़े हुए हैं, हाथों में झंडे हैं। 5 से ज़्यादा लोग एक ट्रैक्टर पर सवार हैं। बोनट पर चढ़ने